हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th हाफ ईयरली का पेपर है 2025-26 में राजस्थान में पूछा गया है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर एक एमसीक्यू दिया हुआ है और ये एमसीक्यू आपको सेक्शन ए में है। ये कह रहा है 26 व 91 का एचसीएफ। ये मेरा फ्रंट पेज हो गया, ये सेकंड पेज हो गया, फिर इसके बाद ये मेरा थर्ड पेज और ये फोर्थ पेज। इस तरह से आपके हाफ ईयरली में क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका एक बड़ा लार्जर इमेज आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको पता रहे कि क्या पूछा क्या नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 26 व 91 का एचसीएफ आपका होना चाहिए। तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन जो हमारे पास 26 का आप जैसे लिखोगे तो ये, और इसमें किसका जा रहा है 13 का 2 टाइम, और यहाँ देखोगे तो यहाँ 96 में भी आप लगाओगे 13 का कितने टाइम गया 7 टाइम। तो यहाँ 13 और इसमें भी आपके 13, तो ये एचसीएफ आ रहा है। इसमें ऑप्शन आएगा सी, 13 आपका आंसर है। ठीक है, तो इसमें आपके ऑप्शन आ गया सी। अब इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आ रहा है ना, वो कह रहा है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 में आपको कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स, रूट्स के सम करना है, मतलब टोटल करना है। तो हमें पता है इसका रूट्स का टोटल करने के लिए अपने पास एक फार्मूला होता है, और फार्मूला हमारे पास ये कहता है कि सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए। तो हम जानेंगे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो तो माइनस बी। अब बी मेरा कितना है, बी मेरे को ये दिखाई दे रहा है 7, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 7। ठीक है, और अपॉन 1, तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स आपके पास हो जाएगा -7, और जो ऑप्शन आएगा ना वो इसमें आपके आ जाएगा -7, और ये ऑप्शन आ गया डी। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है वो ये कह रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स 10 और x माइनस वाई इज इक्वल 6। ठीक है, तब हमने क्या लिखा है, इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि x प्लस वाई इज इक्वल्स 10, दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल 6, और ये दोनों आपस में कट गए, मेरा हो गया 2x इज इक्वल 16, 2 के टेबल से कट जाएगा, x इज इक्वल्स 8, मतलब x तो आपका 8 है, और अगर x आपका 8 है तो इसका साइड चेंज करोगे तो y कितना आ जाएगा हमारे पास 2। तो मतलब हमारे पास जो ऑप्शन आएगा ना वो x इज इक्वल्स 8 और y इज इक्वल्स 2, और ये ऑप्शन मुझे दिखाई देता है जिसमें ए ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा ए, 8 और 2। ठीक है, फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो कह रहा है कि फार्मूला फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन डी इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो इसका हमें डिस्क्रिमिनेंट चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट चाहिए तो हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला डी इज इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। और हमें इसमें ऑप्शन जो दिखाई देगा ना वो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये बी। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये कह रहा है, ये तो अभी अपन प्रूफ कर दिया, मतलब सॉल्यूशन करके दे दिया। और पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि AP 7, 13, 19, 25 सो ऑन, तो इसका 12 टर्म्स क्या होगा, 12 टर्म्स आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो हमने क्या लिखा कि इसमें फार्मूला होता है A12 इज इक्वल्स A प्लस 11D, और मेरे पास फर्स्ट टर्म्स जो दे रखा है वो 7 है, प्लस फिर 11 और D कितने कितने का गैप आ रहा है, यहाँ गैप है मेरे पास 6 का, 6 का गैप है। ठीक है, तो मेरे पास हो गया 7 प्लस 61, और इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये मेरा 73, और इसमें ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा होगा ना ये ऑप्शन आ गया 73 और ये सी। ठीक है, फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें आपके AD 4 है, BD 6 है, AE चाहिए और AE 9 है। तो हम जानते हैं इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला कहता है कि A D अपॉन DB इज इक्वल्स, और यहाँ आ जाएगा AE अपॉन EC। तो इसका मतलब ये हो गया मेरा 4/6 इज इक्वल्स, और ये आ जाएगा x अपॉन 9। तो मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल्स 9 इंटू 4, 6 का साइड चेंज करूंगा 9 इंटू 4 अपॉन 6, और इसको हम 2 के टेबल से काट देंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा
9, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 करोगे तो x ये मेरे पास आएगा 6, और इसमें जो ऑप्शन आ रहा है ना वो डी आपका ऑप्शन होगा। फिर अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो कह रहा है कि एक सर्कल जिसका ए बी डायमीटर है ऑफ सर्कल्स ए और बी आपको दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि एक सर्कल मैंने ये बना दिया, ठीक है। इस सर्कल्स में आपने ये एक डायमीटर लिया, ये आपका ए है और ये बी है। तो आपका ए का कोऑर्डिनेट आ गया है 3 माइनस 10 और बी का कोऑर्डिनेट कितना है 1 एंड 4। तो हमें इसका चाहिए तो हम क्या करेंगे 3 और 1 को ऐड करो, 4 का आधा करेंगे तो 2, और 10 में से 4 चला जाएगा तो -6 का आधा करो तो -3। और ये वाला ऑप्शन जो आपको दिखाई देगा ना वो मेरे को ए वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है और ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर इसके बाद मेरे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि sin 60 की वैल्यू होगी। sin 60 की वैल्यू हम जानते हैं, साफ साफ दिखाई देता है कि √3/2 ये sin 60 की वैल्यू होती है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए शेडो मतलब छाया जो है वो 10 मीटर हाई एक ट्री है, वो भी कितने मीटर आ रही है 10√3 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक ट्राइंगल बनाया और ये ट्राइंगल रहा, इसमें ये तो इसकी हाइट है 10 मीटर और इसकी जो शेडो आ रही है 10√3। हम जानते हैं कि P/B ये आपके हो गया 10 और 10√3, 10 से 10 चला जाएगा 1/√3, और हम जानते हैं P/B क्या बनाता है tan थीटा, और tan और थीटा इज इक्वल्स ये 1/√3 मेरा कितना बनाता है tan 30। तो tan 30 तो इसमें थीटा आपको कितना आ जाएगा 30 डिग्रीज, और इसमें ऑप्शन जो होगा ना वो आएगा डी। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भी सर्कल में एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, मतलब कितने स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। तो इसका ऑप्शन आएगा 2, मतलब दो आएगी और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। फिर इसके बाद मेरे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद द रेडियस आर और मेक एन एंगल थीटा। तो ये कह रहा है कि इसमें आपके पास फार्मूला बताइए सेक्टर का। तो हम जानते हैं कि θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अब यही बचा है इसका, तो यही ऑप्शन होगा आपके पास बी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है वो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3 cm, 3 cm रेडियस है। तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। ठीक है, तब हमने क्या लिखा कि रेडियस मेरे पास दिया हुआ है तो पाई के टर्म्स में रहने दो, और ये 3 एंड अगेन 3 से 3 चला जाएगा, 3 जा 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 36 पाई, और ये मेरे पास ऑप्शन इसमें आएगा सी, ये वाला ऑप्शन हो गया। फिर इसके बाद आपसे कह रहा है द फार्मूला टू फाइंड ऑफ सी एस ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हु द रेडियस आर एंड हाइट एच। तो सी एस बोला गया है सिलेंडर का सी एस निकालना, तो हम जानते हैं 2 पाई आर एच होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है सी एस ऑफ सिलेंडर। फिर आपको अगला क्वेश्चन आ रहा है, वो अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि अगर आप एक डाइस है उसको फेंकते हो तो गेट ए नंबर 6, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो हम जानते हैं कि डाइस में एक 6 आते हैं, तो 6 नंबर कितने बार होगा, 6 नंबर मेरा 1 टाइम है और टोटल नंबर कितना है 6, और ये आंसर हो गया इसका डी। ठीक है, फिर इसके बाद आगे आपसे कह रहा है कि एक मीन फाइंड करना है, जबकि एक नंबर दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15, ये नंबर्स आपको दिए हुए हैं। तो मैं इनको टोटल करूंगा तो ये हो जाएगा 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, और ये कितने नंबर्स हैं इनका अपन डिवाइड करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 नंबर से अपन इसको डिवाइड कर देंगे। तो मैंने जब इसका टोटल किया तो मेरे पास टोटल करने में आएगा 3 + 5 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 + 5 करेंगे तो 15, 15 + 9 करेंगे तो 24, 24 में 11 ऐड करूंगा तो 35, और 35 में 3 ऐड करूंगा तो 38 और 10 48, तो ये 48 हो गया, 48 में फिर 5 ऐड कर दूंगा तो 9, और कितना हो जाएगा ये कितना 48, तो कितना है 6 और 63। तो हमने लिखा 63/7 और इसको डिवाइड करेंगे 7 के टेबल से तो 9, तो इसमें ऑप्शन आपके आएगा सी।
अब इसके बाद अगला जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है वो कह रहा है कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 अगर तीनों इक्वल होते हैं तो ऐसे केस में हमारे पास क्या आता है, इसमें ऐसे केस में आता है मैनी सॉल्यूशन, मतलब इसके अनेक हल होंगे, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल पे कितने टेंजेंट खींचे जा सकती है। ठीक है, किसी पॉइंट, ये कह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, मतलब सर्कल पर एक पॉइंट है और उस पे आप रेडियस द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इसमें आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब हिंदी में बोलते हैं तो लंबवत हो जाएगा, लंबवत, इसको लंबवत कहते हैं। फिर हमारे पास एक और ये क्वेश्चन आ गया, ये एंगल ऑफ सबटेंड बाय द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट में कितना होता है, तो हमें पता है कि एक सर्कल जो होती है वो पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाती है, और इसमें आपने मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड जब पूरा रोटेट करके वापस इधर आ जाएगा तो आपके पास 60 मिनट बनता है, तो हमें पता है ये कट जाएगा और 6 लेवल से कितना आ जाएगा, 6 डिग्री, तो इसमें ऑप्शन जो आएगा ना वो 6 डिग्री आ जाएगा। फिर हमारे कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ कॉन, मतलब शंकु का आयतन बताना है, तो शंकु का आयतन बताना तो हम जानते हैं इसका फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये लिखना है। फिर इसके बाद आपके पास ये कह रहा है कि द टेंजेंट ड्रॉ एट हैंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल्स आर, मतलब डायमीटर के एंड में जो टेंजेंट खींच जाएगी ना वो क्या हो जाएगी, पैरेलल, मतलब समानांतर होती है, पैरेलल हो जाएगी। फिर मेरे पास एक क्वेश्चन हो रहा है 3 मीडियन एंड 1 मोड, और फिर यहाँ जाएगा 2 मीन, 2 मीन मतलब 2 माध्य लग जाएगा। ठीक है, फिर इस तरह से मेरे पास अब क्वेश्चन चले आ जाएंगे और आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं अब सारे क्वेश्चन जो एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन तो वो तो करा दिया, बाकी बड़े क्वेश्चन तो आपके लगभग लगभग सारे बुक से हैं और बुक में आपको टीचर्स ने करा दिया होगा। तो आप इस तरह से हमारे चैनल्स को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक शेयर करो। जय हिंद।